हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, कौन सी एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग के साथ होंगी। जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए देखने को मिलती हैं, मैं आपके लिए बताऊंगी। चाहे लव हो, चाहे कैरियर हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे हेल्थ हो, जो भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिलते हैं। एंड साथ में यहाँ पे जो भी गाइडेंस आप लोग के लिए आएगी वो भी मैं आप लोग को देने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 222 एंड कार्ड है यहाँ पे दी एम्प्रेस। एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 333 एंड कार्ड है यहाँ पे द एम्परर। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे या फिर एंजल नंबर, आप उसको चूज कर सकते हैं। जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन पर। अगर आप लोगों ने दी एम्प्रेस के कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है एंड क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। तो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स की बहुत ही एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज देख रही हूँ कि आपका जो फोकस है आपके कैरियर के ऊपर बहुत है। एक लंबी, जैसे कहते हैं ना, छलांग लगाना चाहते हो, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। और एक चीज मैं देख रही हूँ कि अपनी चीजों को काफी हद तक आप लोग सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हो कि अपने तक ही अपनी चीजों को रखो, अपने तक ही आप लोग अपनी प्लानिंग्स को रखें। तो नेक्स्ट 7 डेज काफी ज्यादा जैसे प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटजीज बना रहे हो, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, सोर्सेज इकट्ठे कर रहे हो। बहुत बड़े आपके सपने हैं, बहुत बड़े आपके ड्रीम्स हैं। और जैसे होता है ना कि अपने हाथ पैर जैसे अपनी कोई स्लीव्स ऊपर इस तरीके से कर रहा है कि मैं तैयार हूँ, बस आगे बढ़ने को मैं तैयार हूँ। बहुत सारी हिम्मत आप लोगों ने बटोरी है, अपने अंदर स्ट्रेंथ आप लोगों ने बटोरी है, मोटिवेशन आप, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ये मैंने अलग डेक से लिया था, दी एम्प्रेस का कार्ड। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी जो एनर्जी है वो दी एम्प्रेस की है। दी एम्प्रेस की एनर्जी को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं लग्जरी अपनी लाइफ में, रॉयल्टी अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। और ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग का ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत टाइम तक हार्डवर्क करता रहूँ। आप लोग का ये है कि एक टाइम तक हार्डवर्क करूँ, फिर चीजों को ऑटोमेशन पे फिक्स कर दूँ कि मेरे पास अर्निंग आती रहे, मेरे पास मेरी सैलरी आती रहे, फंड आता रहे और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, मैं घूमूं फिरूं। हाँ, तो ऐसी कुछ मुझे आप लोग की यहाँ पे प्लानिंग्स नजर आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। एंड बहुत पहली चीज तो बताऊं तो माइंडेड बहुत होंगे, आपका आईक्यू लेवल, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ही अच्छी होगी। आप दूर, जैसे कहते हैं ना कि किसी के अंदर एक फिलोसफर छुपा बैठा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग वो हो। आप लोग दूर की चीजों को क्या होने वाला है, ये जो एक्शन लोगे तो इसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे, आप कैच कर पाते हो। वो इनसाइट्स जो है ना आपकी, वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं कंफर्ट, लग्जरी, इन सारी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ग्रोथ है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में ये पूरी ग्रोथ आप लोगों को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है।
ये नेक्स्ट 7 डेज में आप इस ग्रोथ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके बाद ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। सो नेक्स्ट 7 डेज फुल ऑफ, यहाँ पे मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, बहुत काम करने वाले हो। 3 यहाँ पे मेजर अरकानास हैं। तो मैं आपको पहले ही बताऊं, ये जो टाइम आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन ये ये जो टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ये जैसे मैं कहूँ तो जैसे लक आपके फेवर में है, आपके जो भी प्लैनेट्स हैं वो आपके फेवर में हैं और जस्ट आपको पुश कर रहे हैं, बच्चा आगे बढ़ो, बच्चा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। लाइक अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सिंगल हैं तो जैसे सिंगली हम खुश हैं, जब सही वक्त आएगा तब कोई पर्सन हमारे लाइक जैसा है वैसे ही है। नेक्स्ट 7 डेज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे कुछ भी ऐसा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है जो ये भी बता रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो चीजें हैं आप लोग उन्हें हील कर रहे हो। अगर पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ भी चीजें रही हैं, तो हीलिंग आप लोग ढूंढ रहे हो और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड दी स्टार का कार्ड मुझे यहाँ पे विश 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 भी सुना रहा है कि कोई विश है ना अपनी, जैसे कोई आप लोग की विश पूरी होने वाली है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 11111111 या फिर 1111 आप लोग को ये एंजल नंबर काफी ज्यादा दिखे। बस समझ जाना कि आपकी विश पूरी होने वाली है और काफी अच्छी यहाँ पे एनर्जीज है। कुछ भी ऐसा तो है ही नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जस्ट अगर बेकार में एंजाइटीज में रहते हो, परेशान रहते हो, तो नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। और हाँ, ये चीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मिल रही है कि आप अपने ऑरा का ख्याल रखें, अपने ऑरा को हेल्दी रखें, नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, नजर ऐसी चीजों से आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। एंड सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है नजर। तो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ कुछ और कार्ड, सुनो किन एनर्जीज के साथ आप लोग को काम करने की जरूरत है अगले 7 दिनों में। क्लैरिटी मिलने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को क्लैरिटी किसी चीज से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन का आंसर, आपके मन में कोई भी ऐसी चीज थी ये काम करूं कि नहीं करूं, तो कोई डिसीजन भी है यहाँ पे और कुछ नया शुरुआत भी है, किसी चीज की नई शुरुआत भी आप लोग कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ चक्रा, तो यहाँ पे हीलिंग है। दी स्टार का यहाँ पे कार्ड था और यहाँ पे फोर्थ चक्रा का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोग खुद को बहुत हील कर रहे हो, अपने हर्ट चक्रा को हील कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा ना कि कुछ पुराने इश्यूज रहे हैं, कुछ पेन रहे हैं, हालांकि वो पेन आपको अब नहीं सताते हैं, लेकिन आप खुद को हील कर रहे हो। कुछ लोग को सताते भी होंगे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोग खुद को हील कर रहे हो, अपनी खुशियों के लिए आप अपना कदम उठा रहे हो। एंड बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं ये। मैं यही कह रही हूँ, वही खुद को हील कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। एंड हीलर ऑफ द एजेस का यहाँ पे कार्ड है। हो सकता है आप लोग किसी हीलर से भी कनेक्ट करें, किसी से कंसल्टेशन अगर आप लोग लें, किसी हीलर से आप लोग कनेक्ट करें, या फिर जैसे आप लोग रेकी वगैरह सीखना चाह रहे हो, या फिर एंजल से कनेक्ट कैसे करना है, या फिर माइंड प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है। लेकिन कुछ ना कुछ तो आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो, जिसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मैं ये सीखूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है। लेकिन फाइनली जैसे पर्टिकुलरली आपको कोई गुरु मिलने वाले हैं और आप वो करने वाले हो, आप कुछ शुरू करने वाले हो अपनी हीलिंग के लिए। दी थिंकिंग वूमन, अरे ये कार्ड मुझे हमेशा मुझे यहाँ पे ये नहीं, मुझे ये बुक्स अट्रैक्ट करती हैं और मुझे हमेशा ये कार्ड मैसेज देता है आगे जैसे बहुत सारे काम आप लोग को करने हैं, बहुत कुछ आप लोगों को करना है, ठीक है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। तो आप अभी जो भी कर रहे हो, आपको आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज को पक्का कर लो, अपनी नॉलेज को मजबूत कर लो, ठीक है। बुक्स पढ़ने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली आपसे। और जैसे मैंने कहा, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कोई वर्क कर रहा है, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग जैसे यहाँ पे कोई चेंज कर रहा है।
यहाँ पे फोर्थ चक्रा, अपने हर्ट चक्रा को हील करो, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ 11, मैंने अभी कहा था कि 11 हो सकता है आप लोग को नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा हो, एंड यहाँ पे उसका कार्ड भी आ गया। सो यहाँ पे है एंजल ऑफ लव, यहाँ पे सेल्फ लव की जरूरत है, ऑप्शन फर्स्ट। सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए, खुद की केयर करिए, खुद को नर्चर करिए। ना आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्स, नो ये मुझे रोज क्वार्ट्स है, ये रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल है, एंड फोर्थ चक्रा की भी यहाँ पे एनर्जी है। सो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल भी यूज कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए। एंड आप चाहें तो इस तरीके का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, या फिर ये पाम स्टोन है, आप लोग चाहें तो इसके साथ भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इसके साथ मेडिटेशन करना होता है, इसे अपने हर चक्र पे प्लेस करना होता है, एंड ये बहुत ही अच्छा स्टोन है, ट्रस्ट मी, इसकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। आप लोग अगर चाहते हो परचेज करना तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। मुझे कमेंट्स आते हैं कि कहाँ से कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करें, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो मैं लास्ट यहाँ पे एडवाइस ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेशन करिए, अपनी हीलिंग करिए, अपना ख्याल रखिए। एंड पाइसेस की यहाँ पे एनर्जी है, बड़े ही इमोशनल होंगे आप लोग। हाँ सब कुछ सही हो रहा है, या फिर मैं कहूँ कि जैसे सब कुछ होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। तो आप अपने मन से चिंता फिकर निकाल दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो सब सारी चीजें जैसे अच्छी हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, प्राइड नहीं आना चाहिए, घमंड, प्राइड, ये आप लोग के अंदर नहीं आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। ये कहीं ना कहीं फिर से वो एक नई साइकिल को क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में। डाउन टू अर्थ रहना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट के बारे में कहा जा रहा है, किसी चीज के बारे में आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, लाइक मुझे हीलिंग करनी है, करवानी है, कुछ भी ऐसा हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए और ज्यादा डिले मत करिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 333 एंड दी एम्परर के कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। ओके, सो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आगे कैसे बढ़ना है इसकी प्लानिंग्स बनाना, नई चीजों के बारे में सोचना। बेसिकली मुझे यहाँ पे एनर्जी कैसी फील हो रही है कि आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा बोर हो चुके हो, लाइक अपने डेली रूटीन से बोर हो चुके हो, और आप लोगों को मन में है कि कुछ एक्साइटिंग करें, थोड़ा सा बाहर किसी ट्रिप पे जाएं, वेकेशन पे जाएं, या फिर अपने काम में कुछ नयापन क्रिएट करें, कुछ क्रिएटिविटी लेके आए, या फिर अपने टर्म्स को और ज़्यादा बढ़ाएं दूसरे लोगों से, बाहर के लोगों से, या फिर जॉब है तो उसे चेंज करने के बारे में जैसे आप सोच रहे हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे आप लोग तलाश कर रहे हो। प्रेजेंट की सिचुएशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, ऑप्शन सेकेंड, मैं ऑप्शन फर्स्ट बोलने वाली थी लेकिन ऑप्शन सेकेंड, प्रेजेंट की सिचुएशन से आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो, और इसीलिए जैसे ये नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए जो रहने वाले हैं ना, यहाँ पे आप बात करने वाले हो काफी सारे लोगों से, अपने कॉन्टेक्ट जो है वो बढ़ाने वाले हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कप्स 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 ही है यहाँ पे इनफैक्ट, तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके जो भी पर्सन है उनके साथ साथ में अगर कुछ लोग यहाँ पे शादी की बात भी कर रहे हैं, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जैसे घर वालों का मान जाना, एग्री हो जाना। और रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, शादी हो चुकी है तो शादी अच्छी रहेगी। अभी सिंगल लोग ये मत कहना कि मैं तो सिंगल हूँ। भाई अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं बताऊं, यहाँ पे एक सेल्फ लव की एनर्जीज आपके अंदर रहेगी और आप खुद को एक कंप्लीट फील करोगे। लाइक अगर आप सिंगल भी हो तो आप खुद को हैप्पी फील करोगे और आप जैसे वेट करोगे कि कब आपको परफेक्ट पर्सन जो है आपकी लाइफ में वो मिलते हैं, आपकी लाइफ में वो आते हैं। तो उस रिगार्डिंग जैसे आप मैनिफेस्टेशन करोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे शादी है भाई। बहुत लोग यहाँ पे शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, शादी के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं। शादी रिलेटेड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ मुश्किलें आ रही हों, कुछ ना कुछ जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हों वो चीजें होने में। तो एक तो आप लोग कंफ्यूज बहुत रहते हो, ऑप्शन 2 कंफ्यूजन बहुत होता है, ये करूं या वो करूं, ये डिसीजन अच्छा रहेगा या फिर वो रहेगा। इवन अगर आप लाइक अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो या फिर आप अपने लिए कोई पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हो, तो भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो बार 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 बार। हाँ, तो यहाँ पे फाइनली आप लोगों के लिए एक ये चीज कही जा रही है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक कॉपी पेन पेपर कुछ भी लीजिए और आपको जो जो क्वालिटीज, अगर आप लोग सिंगल हैं और आपको जो भी क्वालिटीज अपने पर्सन में चाहिए वो लिख लीजिए। 1 दिन का वक्त लीजिए, 2 दिन का वक्त लीजिए, जितना भी आपको चाहिए, लेकिन उन सारी चीजों को आप लिख लीजिए। और उसके बाद जैसे ईश्वर को बोल दीजिए कि लाइक आपको यही इसी टाइप के पर्सन चाहिए। लाइक ये स्क्रिप्ट राइटिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। डिटेल में आप लोग यूट्यूब पे भी इसको सर्च कर सकते हो कि करना कैसे है ओवरऑल, ठीक है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ यहाँ पे आप लोग की मुझे अच्छी नजर आ रही है, फिट एंड फाइन आप लोग मुझे नजर आ रहे हो। इट जस्ट 6 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे सिचुएशन है। लाइक ये कार्ड कह रहा है कुछ चीजों को रिलीज करने की जरूरत है आपकी लाइफ में से। कुछ चीजें हो सकता है जो आपको पेन दे रही हो, लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको जॉब चेंज करनी है तो भाई एक्शन लो। केवल देखने से काम नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे उस डायरेक्शन में। और अपने आप को खुश रखो। नेक्स्ट 7 डेज काफी ज्यादा लाइट एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो। ऑप्शन 2, काफी ज्यादा लाइट आप लोग फील करने वाले हो। अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स की तो देखो वो तो चलती ही रहती हैं, लेकिन आप लोग का थोड़ा सा ऐसा मोड होगा लाइक इग्नोरेंस वाला, कि चीजों को इग्नोर कर देना, अपने ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने देना। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। ऑप्शन 2, नेक्स्ट 7 डेज क्या रहेगा। ऑप्शन 2, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। एंड कहीं ना कहीं आप लोग भाई बड़ी ही हीलिंग एनर्जीज आ रही हैं। आई थिंक कलेक्टिव एनर्जीज ऐसी हैं कि भाई सब लोग खुद को हील कर रहे हैं, सब लोग हीलिंग को लेके अवेयर हो चुके हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग हील कर रहे हो खुद को, ये देख के, ये एनर्जीज मुझे रीड करके। एक होती है ना एनर्जी की मैम ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, शादी नहीं हो पा रही उसकी, मेरे पर्सन की शादी फिक्स हो गई, मेरी जॉब नहीं। लेकिन एक एनर्जी होती है लाइक मैम मैं खुद को हील कर रही हूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए कि मैं कैसे करूं। हाँ, तो दोनों ही एनर्जीज में बहुत ही डिफरेंस है। आप लोग सेकंड वाली जो मैंने एनर्जीज बताई है उसमें टैप इन कर रहे हो, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हो। जैसे बात करूं तो 3D से थोड़ा सा 4D 5D एनर्जीज में जा रहे हो, वननेस की एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, कलेक्टिव एनर्जीज को उसके साथ काम कर रहे हो, और एनर्जीज के लिए डिवाइन से और ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो बेसिकली। ऑप्शन 2 बहुत ही अच्छी यहाँ पे एनर्जीज है। ओ माय गॉड ये भी हैप्पी फैमिली है, 10 ऑफ कप्स, एंड ये भी हैप्पी फैमिली है। अब ये बताइए मैं क्या कहूँ। फैमिली में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी तो नेक्स्ट 7 डेज में वो सॉर्ट हो जाएंगी। भाई पेरेंट्स के साथ कुछ झगड़ा हो गया, या फिर बच्चे हैं तो उनके साथ आपका कोई झगड़ा हो गया, या सिबलिंग्स में, तो वो सारी चीजें जो भी हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी आप लोगों की नेक्स्ट 7 डेज में।
बहुत ही अच्छे यहाँ पे मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, आप लोग को ज़रूरत है लाइक अगर आपके घर में जैसे कोई कुलदेवी है, एक्चुअली नवरात्रि भी चल रही हैं, सो जैसे कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना, या फिर किसी देवी माँ के दर्शन के लिए जाना, कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं। नंबर 10, यहाँ पे भी नंबर 10 है, एंड यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। भाई, ये जैसे खुशियाँ आप लोग की लाइफ में आ रही हैं, या फिर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने सर्कल को थोड़ा सा, अपने स्पेस को थोड़ा सा लॉक करके रखो। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पे आप लोग के साथ हैं नेक्स्ट 7 डेज में। ऑप्शन 2, जैसे कुछ चीजें रिवील होना, कोई सच आप लोग के सामने आना। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। ये जो भी टावर मूवमेंट आ रहा है, या जो भी अनएक्सपेक्टेड आपके लिए न्यूज आ रही है, या कुछ भी शॉकिंग सा आ रहा है, ये ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहेगा। ये चीज, जैसे कोई कुछ आया आपके साथ, ऐसा हुआ जिसे सुन के आपको बहुत बुरा लगा, आपको दुख हुआ, आपको शॉक लगा, लेकिन वो नॉर्मल हो गई चीज, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। 5th चक्रा सो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ लोग यहाँ पे अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। ऑप्शन 2, अपने थ्रोट चक्रा को, अपनी इस एनर्जी को एनहेंस करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, ओम के साथ चैंटिंग करिए, उसके साथ मेडिटेशन करिए। ठीक है, आपका ये चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं हील होगा। सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपने जो कमिटमेंट की है, जैसे यूनिवर्स आपका टेस्ट लेंगे, और हो सकता है टावर मूवमेंट वही हो। ठीक है, तो किसी तरीके का टेस्ट आप लोग का लिया जा सकता है। ऑप्शन 2, जस्ट अब देखा जाएगा कि आप कितने कमिटेड हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप के लिए, चाहे आपके काम के लिए। तो डिटर्मिनेंट रहना अपने इरादों से, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, डगमगाना नहीं, बेसिकली वो यहाँ पे कहा जा रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अभी मैंने ड्रीम्स की ही बात करी, एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड यही है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कि अपने ड्रीम्स में भरोसा रखो। हो सकता है थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हो, परेशानियां आ रही हो, या फिर बीच बीच में जैसे चीजें जो है वो बंद हो जा रही हो। लाइक आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रुक गई, कुछ घर में फंक्शन आ गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आपके जो भी ड्रीम्स हैं, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कंटिन्यूसली एफर्ट्स करो, विश्वास रखो, वो पूरे जरूर होंगे। A time to give rather than take। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि ये जो समय है, ये कहीं ना कहीं देने का टाइम है। हो सकता है कि दूसरों की हेल्प करके, दूसरों की मदद करके ही आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिले, बिकॉज वहाँ से जो दुआएं, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, जो काम जैसे आप खुद नहीं कर पा रहे थे मैनिफेस्ट, जिन जिन चीज़ों को, वो दुआएं मैनिफेस्ट आपके लिए कर देंगी। ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। एंड वर्गो की एनर्जी बड़ी ही गिविंग होती है भाई। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग वर्गो हो, वर्गो यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। सजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, मैं साइंस पे इतना नहीं जाती हूँ कभी भी, ठीक है ना, लेकिन ये जो टाइम है कहीं ना कहीं गिविंग टाइम है। लाइक मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, किसी की हेल्प करनी है अनकंडीशनल वे से करो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो। यूनिवर्स आपको किस तरीके से वो उसका रिटर्न आपको भेजेंगे, आपको भी नहीं पता। ओके, ऑप्शन 2, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।